टॉपिक है नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस। एक ऐसा डिजीज़ जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग होती है। बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की तो यह एक ग्राम नेगेटिव स्फेरिकल और ओवल कोकाई है जो 0.6 से 0.8 मिलीमीटर इन साइज होता है, जो कि नॉन मोटाइल है, मोटिलिटी नहीं होता है। इसमें पेयर्स में अरेंज होता है, इंट्रासेलुलर यानी कि किसी कोशिका के अंदर चला जाता है जब ये आइसोलेट या अलग होता है घाव से। आगे बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की तो यह एक पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कॉज करता है सारे एज ग्रुप में। पायोजेनिक का मतलब है पस। इसका मतलब है कि जहाँ भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होंगे वहाँ पस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। यह बहुत ही कॉमन है चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में। नेक्स्ट है द इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय ड्रॉपलेट्स स्प्रेड बाय द कैरियर्स एंड द कैसेट। ये जो इन्फेक्शन है ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, यानी कि कैरियर्स जो पेशेंट है जो इसको कैरी कर रहे हैं उनके ड्रॉपलेट्स किसी अनदर ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा जब पेशेंट या कैरियर्स स्नीज कर रहे हैं और आप उनके बहुत क्लोज हैं या फिर आप उनके साथ फूड शेयर कर रहे हैं तो भी ये आपको हो सकता है। ह्यूमन नेसोफेरिंक्स इज़ द रिजर्वियर, यानी कि ह्यूमन का जो पार्ट है नेसोफेरिंक्स ओरल कैविटी पार्ट है, उसी में ये रिजर्वियर यानी कि स्टोर होता है और अपने आप को ग्रो करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 डेज़, यानी कि एक बार इन्फेक्ट होने पे ये 3 डेज़ में ग्रो हो जाता है। एक बार किसी पर्सन में इसका इन्फेक्शन आता है तो वो अपने सिम्टम को प्रेजेंट करता है एक्यूट फीवर यानी कि तेज़ बुखार और पेटेकियल रेस यानी कि शरीर के किसी अंग में लाल धब्बे का होना। समटाइम्स इसके इन्फेक्शन से हो सकता है DIC हो जाए। DIC में मल्टी सिस्टम फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। बात करें इसकी रेसिस्टेंस की तो यह एक वेरी डेलिकेट ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत ही सूक्ष्म जीव है। हाईली ससेप्टिबल टू हीट, ये हीट के लिए हाईली ससेप्टिबल होता है यानी कि हीट पे ये किल्ड हो सकता है। डेसिकेशन एंड टू डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम ड्राई फॉर्म में अवेलेबल हैं उसके लिए डिसइंफेक्टेंट्स का यूज किया जाता है। ये ससेप्टिबल होता है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यानी कि इसको किल्ड करने के लिए हम लोग इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आगे बात करें इसकी लैब डायग्नोसिस की तो इसके स्पेसिमेन में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड, नेसोफायरिंगल स्वैब, पेटेकियल लेशन। बात करेंगे कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट की तो कलेक्शन हम लोग करेंगे स्टेराइल कंडीशन यानी कि वैसे में जहाँ पहले से कोई भी बैक्टीरिया मौजूद ना हो। लंबर पंक्चर का यूज होता है CSF के लिए और वेने पंक्चर का यूज होता है ब्लड के लिए। नेसोफेरेंजियल स्पेसिमेन को हमेशा कलेक्ट किया जाता है स्टेराइल स्वैब से। सारे स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली कर देना चाहिए। आफ्टर कलेक्शन CSF को रेफ्रिजरेटेड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डाई हो सकते हैं, किल्ड हो सकते हैं। कोल्ड टेम्परेचर पे आपका सैंपल बेकार हो जाएगा। अब बात करें इसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की तो जो CSF है ये 3 पोर्शन में डिवाइड है। एक पोर्शन होता है इसका सेंट्रीफ्यूज और स्मीयर का प्रिपरेशन जो डिपॉजिट होता है ग्राम स्टेनिंग के लिए। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग देख सकते हैं ये ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई यानी कि पेयर्स में अरेंज होने वाला है और इंट्रासेलुलर है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पस भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट हमारा कल्चर। इसमें हम CSF को इनोकुलेट करते हैं ब्लड और चॉकलेट अगार में जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, जो कि 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, जिसमें कॉलोनीज 18 से 24 आवर्स के बाद शो होती हैं। नंबर 2 है ब्लड। ब्लड का कल्चर हम लोग कल्चर बोतल यानी कि ग्लूकोज ब्रोथ और सोडियम टोरोक्लोट ब्रोथ जो जिसमें इंक्यूबेट करते हैं हम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। सब कल्चर को भी इसी में ब्रोथ किया जाता है ब्लड और चॉकलेट अगार में, और इसका जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है कॉलोनी के मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड होता है। लास्ट है हमारा अदर स्पेसिमन। अदर स्पेसिमन में पेटेकियल लेशन जो धब्बा हो जाता है लाल लाल किसी भी एक पार्टिकुलर पार्ट पे, नेसोफेरेंजियल स्वैब, ऑटोप्सी स्पेसिमन जो कि वो भी इनकोलोट होता है ब्लड और चॉकलेट अगार में। लास्ट हमारे ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मर सकता है अगर डेथ के बाद
24 घंटे के अंदर स्पेसिमेन को कलेक्ट नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड ग्राम स्टैनिंग। तो सबसे पहले है कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। सॉलिड मीडिया में जो कॉलोनी बनती है वो स्मॉल बनती है, 1 mm इन डायामीटर, जो कि राउंड, कॉन्वेक्स, ग्रे, ट्रांसलूसेंट विथ इंटायर एजेस होती हैं। और ग्राम स्टैन में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ग्राम निगेटिव, स्फेरिकल और ओवल कोकाई है, जो कि 0.6 से 0.8 मिलीमीटर साइज अरेंज इन पेयर्स होता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो है कैटेलेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। इनमें ग्लूकोज और माल्टोज का फर्मेंटेशन होता है एसिड के साथ, गैस के साथ नहीं हो पाता। ये जो है फर्मेंट नहीं करते हैं लैक्टोज और सुक्रोज को। इनमें इंडोन और H2S का भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और नाइट्रेट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। आगे बात करें ट्रीटमेंट्स की, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग पेनिसिलिन जैसे मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर पेनिसिलिन से किसी पर्सन को एलर्जी होता है तो उसके लिए क्लोरम फेनिकॉल जैसे मेडिसिन्स आते हैं। पेनिसिलिन जी का जो हाई डोज होता है वो IV यानी कि इंट्रावेनियसली दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है अगर नेसेसरी हो तो। थैंक यू।